मदन जी एक छोटे से गांव के स्कूल में शिक्षक थे। उनकी पहचान थी मेहनती, ईमानदार और बेहद सरल इंसान। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, अपनी बाइक से स्कूल जाते और बच्चों को पूरे दिल से पढ़ाते। लेकिन उनकी जिंदगी में एक छोटी सी कमी थी, जो रोज उन्हें और उनकी पत्नी को परेशान करती थी। घर में फ्रिज नहीं था। गर्मी का मौसम था। दोपहर की तपती धूप जैसे आग बरसा रही थी। मदन जी की पत्नी रंजू दिन भर रसोई में काम करते करते पसीने से तरबतर हो जाती। हर दिन एक ही बात पर उनकी बहस हो जाती। सुनते हो जी, कब तक ऐसे ही गर्म पानी पीते रहेंगे? एक छोटा सा फ्रिज तो होना ही चाहिए घर में। मदन जी चुप हो जाते। वो जानते थे कि पत्नी की बात गलत नहीं है, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि तुरंत फ्रिज खरीद सकें। उधर स्कूल से लौटते वक्त मदन जी भी तपती धूप में पसीने से भीगे हुए घर आते। घड़े का हल्का सा ठंडा पानी भी उस गर्मी में उन्हें राहत नहीं दे पाता। वो मन ही मन सोचते, काश घर में भी ठंडा पानी होता। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू किया। कभी अपनी छोटी छोटी जरूरतें टाल दीं, कभी बच्चों के लिए कुछ खरीदने का मन होते हुए भी रुक गए। और फिर एक दिन वो इंतजार खत्म हुआ। उस दिन मदन जी घर लौटे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक थी। उनके पीछे पीछे एक ठेला आया, जिस पर रखा था नया चमचमाता फ्रिज। रंजू जी की आंखें खुशी से भर आईं। सच में हमारे घर में फ्रिज आ गया। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े। उनकी बेटी सुप्रिया बोली, पापा, अब हमें भी ठंडा पानी मिलेगा। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। उस दिन रंजू जी ने खास खाना बनाया, तरह तरह का पकवान और मदन जी की पसंद का लिट्टी चोखा और मीठा हलवा। पूरे परिवार ने मिलकर खाना खाया। फिर फ्रिज में ठंडा किया हुआ शरबत निकाला गया। मदन जी ने पहला घूंट लिया और मुस्कुरा दिए। वो सिर्फ ठंडा शरबत नहीं था, वो उनकी मेहनत, त्याग और परिवार की खुशियों का स्वाद था। रंजू ने प्यार से कहा, आपने तो आज हमारा सपना पूरा कर दिया। मदन जी ने धीरे से जवाब दिया, ये सिर्फ फ्रिज नहीं है, ये हमारी मेहनत की ठंडक है। उस दिन के बाद उस छोटे से घर में गर्मी भले ही आती रही, लेकिन दिलों में हमेशा खुशियों की ठंडी हवा चलती रही।